हेलो बच्चों, मैं सुनीता पांडे शुक्ला। मैं ट्रिपल MA BEd टेट सी टेट क्वालिफाइड आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हृदय से कामना करती हूं। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं NCERT पुस्तक की कक्षा 6 की पाठ संख्या 8 क्लास 6 का लेसन 8, जिसका नाम है सूक्तिस बका अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। अब ये सूक्ति क्या होती है बेटा? देखिए, सु मतलब सुंदर या अच्छा, उक्ति मतलब वचन, मतलब वो सुंदर और अच्छा वचन जिसको हम अपने जीवन शैली में, लाइफ में उतार कर अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकते हैं। वो वचन जो विद्वानों द्वारा, जो ग्रंथों द्वारा हमें मार्गदर्शन के लिए लिखे गए हैं, ऐसे सुंदर वचन। पाठ के नाम का अर्थ तो समझ लिया बेटा आप सभी ने? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पहले सूक्ति की तरफ, जो है, ध्यान से देखिए बेटा। पहले सूक्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अब पहले एक एक चीज़ का थोड़ा अर्थ समझ लो, मतलब फिर उसके बाद पूरे का बताएं। उद्यमेन का होता है मतलब परिश्रम से, यानी उद्यम से। सिद्ध्यन्ति मतलब सफल होना। कार्याणि मतलब काम। मनोरथ मतलब इच्छा। सुप्तस्थ मतलब हुए हैं सोए हुए। सिंहस्थ मतलब शेर के। प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। मुखे मतलब मुख में। और मृगा मतलब हिरन। ठीक, अब इसको ध्यान से समझो। परिश्रम से ही काम सफल होता है, यानी मनोरथ पूर्ण होता है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आता है। इस सूक्ति के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अगर हम कोई भी कार्य को जब तक नहीं करेंगे और केवल ख्वाब ही देखते रहेंगे, सपने ही देखते रहेंगे कि काश वो चीज़ हमें मिल जाए, तो वो नहीं मिल सकता। जब तक हम उसको पाने के लिए अपने लाइफ में जो भी हमने लक्ष्य रखा हुआ है, गोल बनाया हुआ है, उसको पाने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक वो हमें कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। उसी तरह से नहीं मिल पाएगा जैसे सोया हुआ से शेर सो रहा है और उसके मुंह में उसको भूख लगी है और वो सोच रहा है कि काश मेरे मुंह में हिरन आ जाए और मैं खा जाऊं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन नहीं आ सकता, बल्कि शेर को शिकार करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने भोजन की व्यवस्था करेगा। उसी तरीके से हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है, तब उसे फल उसी के हिसाब से प्राप्त होता है। आपको समझ में आया बेटा? एक लाइन में सीधे अर्थों में ये समझ लो, परिश्रम से ही सफलता मिलता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई जीव जंतु हो। बिना परिश्रम के, बिना कर्म के कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ना ही ठीक उसी प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकती है जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं जा सकता है। ठीक, अब दूसरे पे आ जाइए। दूसरे पे आइए, देखिए। पुस्तके पठिता पाठा जीवने न एव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। बहुत प्यारा है, देखो बेटा। पुस्तके मतलब पुस्तक में, पठिता मतलब पढ़ा गया, जीवने मतलब जीवन में, नएव जो लिखा हुआ है नैव, यानी कि नएव मतलब ना प्लस एव यानी नहीं। साधिता मतलब अपनाया गया या उपयोग में लाया गया। किम भवेत मतलब क्या लाभ। यो ना मतलब जो नहीं। सार्थका मतलब अर्थपूर्ण, यानी
तो कहने का ये तात्पर्य है, यदि पुस्तक में पढ़ी गई बातों को हम उपयोग में नहीं लाते हैं तो उसके पढ़ने का क्या लाभ। कहने का मतलब है, जो हम पुस्तक है तो पुस्तक में जो हमें अच्छी बातें ही तो पढ़ाई जाती हैं। हमें यही तो पढ़ाया जाता है कि हमें सबका आदर करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के कुछ नहीं प्राप्त होता है, हमको सबसे अच्छा बात करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इत्यादि बहुत सारी बातें जो हम पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर हमने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद जितनी देर पढ़ा याद रहा, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया, हमने उसको अपने जीवन शैली में यानी कि लाइफ में फॉलो नहीं किया, उतारा नहीं, तो ऐसा पढ़ना किस काम का बेटा। इसलिए जो पुस्तक में बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको इस तरह से पढ़िए कि उसको आप अपने जीवन में उतार सकिए। तभी ये पुस्तक पढ़ना आपके टीचर्स का, आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन करना, माता पिता का आपको अच्छा बुरा बताना, उनका मार्गदर्शन करना सार्थक होगा। जब आप उसको अपनी लाइफ में उतारोगे यानी कि फॉलो करोगे। तो ये कह रहे हैं इसमें कि पुस्तक में पढ़ा गया जीवन में उपयोग में अगर नहीं लाया गया है तो वो जीवन में निरर्थक है, उसका पढ़ना बेकार है। ठीक, समझ गए सेकंड वाला। अब आ जाओ बेटा थर्ड वाले की तरफ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति खुश होते हैं, तस्मात् इस कारण से, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का दरिद्रता मतलब कंजूसी क्या करना। अब इसको ध्यान से समझो बेटा। जब मनुष्य आपसे जब कोई अच्छा मतलब प्यार से कोई बात बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना, उसको तुरंत मानने का मन करता है। अगर कोई आपको डांट के कोई भी चीज़ बोलता है, गुस्सा के बोलता है, चिल्ला के बोलता है या मार के बोलता है, तो आपको वो करने का मन करता है? नहीं करता है। तो वही चीज़ आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जब मनुष्य प्रिय वचन कहने पर, किसी से प्रिय वचन जब कहो, मधुर वचन कहो और तो उससे उसको प्रसन्नता होती है, तो क्यों नहीं हम सबसे मधुर वचन में ही बात करें, मतलब सबसे मीठा ही बोलें। क्यों हम किसी से लड़कर बोलें, किसी से चिल्ला के बोलें या फिर किसी के ऊपर हावी हों। तो हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। ऐसा प्रिय वचन बोलने में कभी भी कंजूसी करने का क्या मतलब है, यानी हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। ध्यान से एक लाइन में समझो बेटा। जब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर खुश हो जाते हैं तो इस कारण मधुर वचन को ही बोलना चाहिए। वाणी के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर अधिक से अधिक मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एक सबसे अच्छा माध्यम है, सरल माध्यम है। आप अपने दोस्तों से मीठा वचन में बात करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अपने से बड़ों से तो करो ही करो, अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट दो, उनसे भी मीठा वचन बोलो, तो वो भी आपको अच्छा रिस्पेक्ट देंगे, वरना फिर वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे ना। समझ में आ गया बेटा थर्ड वाला। अब आ जाइए फोर्थ वाले की तरफ। फोर्थ वाला देखो बेटा। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सत्यानपि अगच्छन् वैनत्योः अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् मतलब चलता हुआ, पिपीलिका मतलब होता है चींटी, जो मतलब पुरुष चींटी यानी कि नर चींटी। याति का होता है जाता या फिर जाती। योजना नाम मतलब योजनों मतलब दूरी, काफ़ी दूरी तय करने को मतलब एक योजन, इस तरह से एक दूरी को कहते हैं योजन, यानी कि दूरी, कुछ दूरी तक जाना।
एक योजन में लगभग मुझे लग रहा है 12 किलोमीटर तक होता है, ऐसा कुछ है। शतानी अपि मतलब है कई सौ। अगच्छन मतलब ना जाता हुआ। वैन्ते मतलब गरुण, पक्षी को कहते हैं वैन्ते। पदम एकम मतलब एक कदम। ठीक। अब इसमें देखो बेटा, जब चलती हुई चींटी जो है वो सैकड़ों योजन मतलब 100 योजन की दूरी तक चलती चली जाती है, नांग जाती है, लेकिन ना चलता हुआ गरुण एक कदम भी नहीं रख पाता है, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं इस सूक्ति के माध्यम से कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हम किसी भी कार्य को करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। हमें चींटी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। चींटी आपने कभी देखा होगा कि लाइन में चलती हैं, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि वो कई ऊंचाई तक चढ़ जाती हैं, फिर नीचे गिरती हैं, फिर ऊंचाई पे चढ़ती हैं। वो ये नहीं सोचती हैं कि हम एक बार चढ़े नहीं सफल हो पाए तो हम दोबारा क्यों चढ़ें। और हम लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यही चीज़ कर लेते हैं कि अगर हम एक बार नहीं हमसे बन पड़ा तो हम दोबारा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। हमें तब तक प्रयास करता रहना चाहिए जब तक हमें सफलता ना मिले, क्योंकि छोटी सी चींटी धीरे धीरे चलते हुए भी सैकड़ों योजन नांग जाती है, लेकिन ना चलता हुआ गरुण पक्षी एक कदम भी नहीं चल पाता है, नहीं आगे बढ़ पाता है। ठीक, चौथा समझ में आ गया बेटा? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णा को भेदा पिप काकयोः बसंत समये प्राप्ते काका काकः पिकः पिकः। देखिए, काका मतलब हो गया कौवा, कृष्ण का हो गया काला, पिका मतलब कोयल, भेद मतलब अंतर, बसंत समय प्राप्त मतलब बसंत काल में। अब देखो बेटा ध्यान से, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। दूर से देखने पर इन दोनों को आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन कोयल है और कौन कौवा है, क्योंकि दोनों को देखने में दोनों ही सेम लगते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब इन दोनों में अंतर समझ में आ जाता है। क्यों, कैसे आ जाता है? कौवा अपनी कर्कश आवाज़ से काँव काँव करता है और कोयल अपनी मीठी आवाज़ से गूंजती है, कूँ कूँ करती है, जिससे ये पता चल जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप ध्यान दो बेटा, समझो इसको, कि हमारी जो शारीरिक ऊपरी जो हम दिखने में चाहे जैसे हों, लेकिन हमारा जो आंतरिक गुण है, हमारा जो मन है, वो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी जो पहचान है वो हमारी खुद की गुण से पहचान है। कोई शकल से सुंदर हो या ना हो उसका कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, आप सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आप ही सबसे अच्छे हो। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी शकल सुंदर हो और वो आपसे अच्छा हो, ऐसा नहीं है बेटा। इसीलिए आप अपने लाइफ में हमेशा ध्यान रखो कि हमें ये करना है कि किसी का भी दिल ना दुखे, हम सबसे अच्छा व्यवहार ही करेंगे। जो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं उनसे भी हम अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करेंगे, अपनी बात को अच्छे ढंग से ही कहेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एक लाइन में इसको और समझ लो। देखो, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। इन दोनों को बाहर से देखने में अंतर समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बसंत काल आ जाता है तो कौवा और कोयल को समझ पाना बड़े आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि कौवा अपनी कर आवाज़ कौं कौं करता है और कोयल अपनी मीठी आवाज़ से कूजती है, कूकती है, और उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति को अपने आंतरिक गुण की पहचान बरकरार रखनी चाहिए, ऊपर से वो चाहे जैसा भी हो। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर देखो शब्दार्थ है, इसे आपको कॉपी में लिखना है, लिख लीजिए। ये भी शब्दार्थ है,
यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो, ये आपका है मिलान करना है, श्लोक को आपको पूरा करना है। तो मैंने इसमें नंबर डाल रखा है जिससे आपको आसानी हो। देखिए, यहाँ इस तरफ भी मैंने नंबर लिखा हुआ है और इस तरफ भी। जैसे देखो, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो पहले वाले का क्या है, वचने का दरिद्रता। फिर गच्छन पिपीलिको याति, यानी योजना नाम सत्यानपि। फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। फिर किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। फिर काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदः पिक काकी हो। देखिए, सब में मैंने इसमें नंबर लिखा हुआ है, आप आसानी से इसे कॉपी में लिख लेना, ठीक, मिलान करके। प्रश्न संख्या 3 में आपका प्रश्नोत्तर है, मैंने इसमें लिख रखा है, आप इसे लिख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोककर, जैसा भी आपको सुविधा हो। फिर यहाँ पर आपको सही गलत लिखना था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, जो जहाँ ना लिखा है वो गलत है, जहाँ आम है वो सही है। काका कृष्णा ना भवती, मतलब कौवा काला नहीं होता है, तो ये गलत है ना, कौवा काला होता है, तो इसलिए ना लिखा हुआ है। अस्मा भी प्रियम वक्तम, हाँ, हमें प्रिय बोलना चाहिए। और बसंत काले पिक काके हो भेदा भवती, हाँ, बसंत काल में उससे कौवा और कोयल का भेद समझ में आ जाता है। वैन्ते पशु अस्ति, क्या गरुण पक्षी है, पशु है, गरुण पशु है नहीं, तो ना लिखा हुआ है। वचने दरिद्रता ना कर्तव्य आम, ठीक, यानी हाँ, ठीक। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में। इसमें क्या है कि आपको समानार्थक शब्द लिखना है, यानी कि उसका एक तरह से कह सकते हैं कि पर्यायवाची टाइप का। देखो, वचने, तो वचन को क्या कहते हैं, कथन भी कहते हैं। वैन्ते गरुण, पुस्तके ग्रंथ, उद्यमे परिश्रमे, पिका कोकिला। अब देखो, यहाँ पर विलोम लिखना था आपको, तो मैंने इसमें नंबर डाल रखा है, जैसे सार्थक का निरर्थक, कृष्ण का श्वेत, अनुक्त का उक्त, गच्छति का अगच्छति, जागृतस्य का सुप्तस्य, ठीक, इसको भी आप कॉपी में लिख लीजिए। अब यहाँ पर तो पाठ आपका पूरा हो गया है बेटा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथ में मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से भी कहिए। ओके बच्चों, बाय।